एक बहन जो कि अपने दो भाइयों को शराब पिलाती है, चिकन खिलाती है, पेट भर के खाना खिलाती है, लेकिन दोस्तों अचानक में क्या होता है, जब उसके दोनों भाई शराब पी के टुल्ल हो जाते हैं, ये बहन उनके पास बैठी होती है, तभी कमरे में आता है कोई चौथा और वहाँ पे हो जाती हैं दो हत्याएं। और दोस्तों हत्याएं होने के बाद पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर लाशें कहाँ गईं, क्योंकि लाशें गायब हो चुकी थी, ढूंढे से भी नहीं मिल रही थी। और जब पुलिस ने इसकी बारीकी से जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि एक गलती की वजह से कातिल पुलिस के हत्थे लग जाता है। और वो गलती क्या थी दोस्तों, वो आपको आज की कहानी में पता चलेगी, क्योंकि आज की कहानी भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु का एक जिला लगता है पालनाडु और वहाँ का एक थाना लगता है नेकारिकल्लू थाना, और नेकारिकल्लू थाना उसके गांव का नाम भी था। वहीं का रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था गोपी कृष्णा। गोपी कृष्णा की उम्र लगभग 32 साल है और वो वहीं के थाने में काम किया करता है। वो एक कांस्टेबल था। अब होता क्या है, 10 दिसंबर 2024 को वो अपने थाने में आता है, ड्यूटी देता है और शाम को अपने घर चला जाता है। लेकिन 11 दिसंबर 2024 को क्या होता है, गोपी कृष्णा थाने नहीं जाता, यानी कि अपनी ड्यूटी पे नहीं जाता। अब जब वो ड्यूटी पे नहीं जाता तो उसके थाने के लोगों को उसकी चिंता होती है कि आखिर गया कहाँ। दरअसल गोपी कृष्णा जो था कई दिनों से छुट्टी लेना चाहता था, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। अब वो 11 दिसंबर 2024 को थाने नहीं गया तो थाने में जो उसके दोस्त थे, जो उसके साथ में काम किया करते थे और कांस्टेबल, वो क्या करते हैं, वो इसके घर पे कॉल करते हैं। इसके घर पे इसकी बहन होती है जिसका नाम होता है नेवी कृष्णा। नेवी कृष्णा की उम्र 28 साल है। जब उसके दोस्त उसके घर पे कॉल करते हैं कि गोपी कृष्णा कहाँ है, तो वो कहती है कि गोपी कृष्णा तो भैया तो घर पे आया ही नहीं। अब उसके साथ के लोग पूछते हैं कि अभी घर पे आया ही नहीं, वो तो कल का गया हुआ है घर पे, लेकिन वो कहती है कि घर पे नहीं आया। तो गोपी कृष्णा के जो साथी होते हैं वो सोचते हैं कि शायद ऐसा हो कि उसको छुट्टी तो मिल नहीं रही थी, इसीलिए वो अचानक से कहीं गायब हो गया और छुट्टी मनाने के लिए गया हो। इसीलिए उसके जो दोस्त हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन 11 दिसंबर के बाद आती है 12 दिसंबर के बाद आती है 13 दिसंबर के बाद आती है 14 दिसंबर, लेकिन अभी तक गोपी कृष्णा का कोई पता नहीं था, क्योंकि उसके साथी जो है उसको बार बार फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही जा रहा था। अब जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था कंटिन्यू, तो आती है 15 दिसंबर 2024 को जो गोपी कृष्णा के साथ में काम करने वाले और जो कांस्टेबल थे उसके थाने में, जो उसके दोस्त थे, वो उसके घर पे पहुंच जाते हैं। और जब गोपी कृष्णा के दोस्त नेवी कृष्णा यानी कि गोपी कृष्णा की बहन से गोपी कृष्णा के बारे में पूछते हैं कि भाई गोपी कृष्णा कहाँ है, इतने दिन से वो हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, तो नेवी कृष्णा साफ साफ कह देती है कि जो मेरा बड़ा भाई है उसको कई दिन हो गए, वो घर पे नहीं आया, मैं तो उसका इंतज़ार कर रही हूँ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। अब जैसे ही गोपी कृष्णा के दोस्त ये वाली बात सुनते हैं कि गोपी कृष्णा गायब है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, इसकी बहन को भी नहीं पता, तो वो पूछते हैं तुम्हारे घर में और कौन है तुम्हारे साथ में, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, उससे बात करवाओ। तो वो कहती है कि जो मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है रामकृष्णा की उम्र दोस्तों 17 साल के आसपास है। रामकृष्णा भी कई दिनों से गायब है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। उसकी बहन बोलती है कि मेरा छोटा भाई भी कई दिनों से गायब है, बड़ा भाई भी कई दिनों से गायब है, मुझे नहीं पता, घर पे मैं अकेली ही रहती हूँ। अब ये सुनकर तो उसके जो दोस्त थे गोपी कृष्णा के, जो कांस्टेबल थे उसके साथ में थाने में काम किया करते थे, सब चौंक जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो नेवी कृष्णा है, गोपी कृष्णा है और राम कृष्णा है, ये 3 बहन भाई हैं। इनके पिताजी की मृत्यु अभी जनवरी में हो गई थी। वो सरकारी टीचर थे और जो उनकी माँ है वो कई साल पहले ही मर चुकी थी। अब जब जनवरी में इसके पिताजी की मौत हो गई थी तो उसके बाद में ये जो नेवी कृष्णा है अपने दोनों भाई गोपी कृष्णा और राम कृष्णा के साथ रहती थी। लेकिन अब कुछ दिनों से गोपी कृष्णा और राम कृष्णा भी गायब हैं। अब ये वाली बात जानकर जो
गोपी कृष्णा के साथी कांस्टेबल होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो चौंक जाते हैं कि अरे ऐसा क्या हुआ कि दोनों भाई गायब हो गए, घर पे लड़की अकेली है। तो वो क्या करते हैं, वो फौरन थाने जाते हैं और जो अपने कोतवाल साहब होते हैं, थानेदार साहब होते हैं, उनसे जाके ये वाली बात बोलते हैं कि हमारे यहाँ का जो कांस्टेबल है गोपी कृष्णा, वो 10 दिसंबर 2024 से गायब है और उसका छोटा भाई भी कई दिनों से गायब है और उसकी बहन जो है वो घर पे है। उन कांस्टेबलों ने उससे ये भी कहा था कि जब तुम्हारा भाई इतने दिनों से आया नहीं है घर पे, तो तुमने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। वो कहती है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैंने सोची वापस आ जाएंगे मेरे दोनों भाई, लेकिन भाई वापस नहीं आए। अब ये सारे जो कांस्टेबल थे, जो गोपी कृष्णा के दोस्त थे, ये सारी की सारी कहानी थानेदार साहब को सुना देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो थाने के पुलिस वाले थे वो अपने थाने के ही कांस्टेबल को ढूंढने में लग जाते हैं, यानी कि पुलिस की ही सर्च में लग जाती है। होता क्या है, जब ये गोपी कृष्ण गायब हुआ था तो उसकी बहन ने उसके लिए रिपोर्ट भी नहीं लिखाई मिसिंग की, तो थानेदार साहब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, गोपी कृष्णा को ढूंढना शुरू करते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं कि गोपी कृष्णा को किसने कब कहाँ कैसे किसके साथ देखा था। और साथ में क्या करते हैं, जो गोपी कृष्णा का जो कॉल डिटेल थी, जो उसके फ़ोन था, उसको सर्विलांस में डालते हैं कि गोपी कृष्णा ने आखिरी बार किससे बात की थी, इसका मोबाइल कहाँ पे ऑन था। और दोस्तों फिर पुलिस को पता चल जाता है कि 10 दिसंबर 2024 की शाम को गोपी कृष्णा का मोबाइल कहाँ पे ऑन था, और उसका मोबाइल ऑन था अपने ही घर पे। और जैसे ही पुलिस को ये वाली बात पता चलती है कि गोपी कृष्णा का मोबाइल उसके घर पे ही ऑन था, तुरंत पुलिस का जो शक है गोपी कृष्णा की बहन नेवी कृष्णा के ऊपर जाता है, क्योंकि नेवी कृष्णा ने पुलिस वालों से कहा था कि गोपी कृष्णा 10 दिसंबर की शाम को घर पे आया ही नहीं था। लेकिन कॉल डिटेल के हिसाब से जो गोपी कृष्णा था वो 10 दिसंबर 2024 की शाम को ड्यूटी खत्म करके अपने घर पे गया था। तभी पुलिस वालों को उसकी बहन नेवी कृष्णा के ऊपर शक हो जाता है, और शक हो जाता है तो दूसरे दिन सुबह ही, यानी कि 16 दिसंबर 2024 की सुबह ही पुलिस तुरंत गोपी कृष्णा के घर पहुंच जाती है नेवी कृष्णा के पास, और नेवी कृष्णा को कर लेती है गिरफ्तार। अब पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं, उसके घर में जांच पड़ताल करते हैं कि कहीं कोई सबूत मिल जाए। हो सकता हो कि इन दोनों बहन भाइयों के बीच में लड़ाई हुई हो सकता हो कोई बात हुई हो सकता हो कि कोई जो उसका भाई है वो लड़ झगड़ के चला गया हो। गोपी कृष्णा को के बारे में उसकी बहन नेवी कृष्णा को जरूर कुछ ना कुछ पता होगा, लेकिन नेवी कृष्णा साफ साफ मना कर रही थी, साफ साफ कह रही थी कि मुझे नहीं मालूम, मेरा भाई नहीं आया। लेकिन जब पुलिस उसे बताती है कि तुम्हारे भाई की जो मोबाइल है वो 10 दिसंबर 2024 की रात को तुम्हारे घर पे ही था, तुम्हारे मोबाइल के साथ ये वाला मोबाइल भी एक्टिव था, तो बताओ तुम्हारा भाई गोपी कृष्णा गया तो गया कहाँ। लेकिन नेवी कृष्णा कुछ भी नहीं बताती। लेकिन जब पुलिस वाले नेवी कृष्णा को पकड़ के थाने में लेके जाते हैं और उसके साथ थोड़ी सख्ताई दिखाते हैं, तो उसके बाद दोस्तों नेवी कृष्णा फूट फूट के रोने लगती है और वो बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने दोनों भाइयों की हत्या की है, और हत्या करने के बाद जो नज़दीक में जो नहर बह रही है उसमें ले जाके उन दोनों की लाश फेंक दी है। और अब दोस्तों जो उसने अपने दोनों भाइयों की हत्या की है, तो जाहिर सी बात है कि अपने भाइयों की लाश को लेकर ये नदी तक खुद अकेली तो गई नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है, पुलिस वाले इससे और भी सख्ताई से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ इस हत्याकांड में और कौन था। और दूसरी तरफ क्या होता है, जो पुलिस थी उसकी निशानदेही पर उसी नहर के पास जाती है जहाँ पे कि उसने अपने दोनों भाइयों की लाश को नहर में फेंका था, और वहाँ पे जाके सर्चिंग करना शुरू कर देती है। क्योंकि जो नेवी कृष्णा है उसने अपने दोनों भाइयों गोपी कृष्णा और राम कृष्णा, एक बड़ा भाई है पुलिस वाला, एक छोटा भाई है जो नौकरी करता है, इन दोनों की लाश को फेंक दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज तक उन दोनों भाइयों की लाश नहीं मिली है। पुलिस अभी भी आसपास के एरियाओं में सर्च कर रही है, जांच निकलवा रही है कि नदी में किसी की लाश पाई हो, लेकिन नहीं निकली। अब आ जाते हैं थाने में उससे पूछताछ होती है, तो जो नेवी कृष्णा है वो पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं आपको पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती हूँ कि आखिर हुआ क्या था और कैसे हुआ था। वो बताती है कि मेरे पिताजी, जिनका नाम पोलाराम है, वो एक सरकारी अध्यापक थे। मेरी माँ कई साल पहले मर गई। मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई,
हम तीनों अपने पिताजी के साथ ही रहा करते थे। पिताजी सरकारी अध्यापक थे तो उनकी सैलरी अच्छी आ रही थी। मेरा बड़ा भाई जो है वो पुलिस कांस्टेबल है, उसके पास उसकी भी सैलरी अच्छी खासी थी। मेरा छोटा भाई है वो एक नौकरी करता है ऐसी प्राइवेट, और मैं पूरे घर को चलाती हूँ। हम चारों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। लेकिन क्या होता है, जनवरी 2024 में मेरे पिताजी की असकमत मतलब मर जाते हैं किसी बीमारी की वजह से। अब वो मर जाते हैं तो उनकी पेंशन आना शुरू हो जाती है। अब मेरा बड़ा भाई गोपी कृष्णा और मेरा छोटा भाई राम कृष्णा और मैं, हम तीनों एक ही घर में रहा करते हैं। पिताजी की पेंशन आती है, उससे हम अपना घर चलाते हैं। बड़े भाई की भी सरकारी सैलरी आती है, उससे भी घर चलता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन होता क्या है, जो मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई है, एक दिन बैठे हुए थे तो हम ऐसे ही खाना खा रहे थे तो ऐसी बात होती है। तो जो हमारे बड़े भाई हैं गोपी कृष्णा और जो छोटा भाई है राम कृष्णा, ये दोनों बातें कर रहे थे कि देखो पिताजी की पेंशन आ रही है और ये जितनी भी संपत्ति है उसमें से हम दोनों के हिस्से हो जाएंगे, तुम क्या लोगे मैं क्या लूँगा, और जो पेंशन आ रही है उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो मैं बैठी बैठी वहाँ पे देख रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा है कि इसमें 2 हिस्से क्यों होंगे, मैं तुम्हारी बहन हूँ तो इसका एक हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम दूसरे घर पे चले जाओगी तो मैं क्या करोगी। तो इस चीज़ से उन दोनों ने उस दिन फैसला कर लिया था कि पिताजी की संपत्ति में से मुझे कुछ भी नहीं देंगे और ना ही मुझे पेंशन का कोई हिस्सा देंगे। अब पेंशन आती थी तो मेरा बड़ा भाई रखता था गोपी कृष्णा, मैं घर पे नौकरों की तरह काम करती थी। तो मुझे ये वाली बात बहुत बुरी लगी कि मेरे दोनों भाई जो हैं संपत्ति को आधी आधी बांट रहे हैं। हम तीनों एक ही बाप की बच्चे हैं तो हम तीनों में संपत्ति बराबर बंटनी चाहिए। लेकिन ये दोनों भाई सारी संपत्ति को अपने पास रखना चाहते थे और मुझे शादी करके यहाँ से विदा करने वाले थे। ये वाली बात मेरे मन में चुभने लगी। अब चुभने लगी तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने इन दोनों भाइयों से छुटकारा पाने की प्लानिंग करने की शुरू कर दी। अब होता क्या है, मेरे चाचा जी का एक लड़का है जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती है। ये वाली बात मैंने उससे शेयर करी। अब मैंने उससे शेयर करी तो उसको भी ये वाली बात बुरी लगी। वो मुझसे कहता है कि हाँ बहना तेरे को भी हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने अपने चाचा के लड़के से बोली कि भैया ऐसा करते हैं कि मैं अपने दोनों भाइयों को रास्ते से हटा देती हूँ। जो पेंशन आएगी उसमें से एक हिस्सा तुझे दे दूंगी और जो संपत्ति है उसमें से भी एक हिस्सा तुझे दे दूंगी, लेकिन तुझे मेरा साथ देना है। तो जो चाचा का लड़का होता है वो मान जाता है इस प्रोग्राम के लिए कि इसके दोनों भाइयों को रास्ते से हटाया जाए। फिर क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 26 नवंबर 2024। 26 नवंबर 2024 को क्या होता है, जो उनकी बहन थी नेवी कृष्णा, उसको ये जानकारी थी कि उसके जो दोनों भाई हैं वो दारू पीने के बहुत अच्छे शौकीन हैं। उन्हें गली का कोई भी दारू पिला दे वो पी लेंगे। तो वो घर पे आके भी दारू पिया करते थे। एक दिन क्या होता है, 26 नवंबर 2024 वाले दिन इसके चाचा का लड़का इसके घर पे एक दारू की बोतल पूरी की पूरी ला के रख देता है और चिकन ला के रख देता है। अब इसका छोटा भाई आता है, उसका नाम है राम कृष्णा, जिसकी उम्र 18-19 साल के आसपास है। वो आता है घर पे। अब जैसे ही वो घर पे आता है तो उसको खुशबू आती है चिकन की। तो वो पूछता है बहना आज क्या बनाया। वो कहती है चिकन। वो अरे वाह मज़ा आ गया, आज तो चिकन बनाया। तो वो कहती है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट में ये दारू की बोतल दी है, क्योंकि उसके पापा का दारू का काम है। उसने कहा तुम्हारा भाई दारू पीता है तो तुम ले जाओ। तो मैं ले आई तुम्हारे लिए, बताओ पीना हो तो बताओ। तो वो लड़का जो है राम कृष्णा वो तुरंत तैयार हो जाता है कि हाँ क्यों नहीं, ऐसा है तुम इसे जल्दी पी लो, नहीं तो बड़ा भैया आ गया गोपी कृष्णा तो वो इसे ख़त्म करवा देगा। इससे अच्छा तुम पी जाओ इससे पूरी, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मतलब वो अपने भाई से बड़े प्रेम से बोलती है। तो उसका भाई भी तैयार हो जाता है, गिलास निकालता है, पानी लाता है, पैक बनाता है और शुरू हो जाता है। और इधर से उसकी बहन उसके लिए चिकन पे चिकन लाई जा रही थी। अब क्या होता है, अब वो पूरी बोतल को अपने भाई को पिला देती है और उसका भाई हो जाता है टुल्ल। अब जब टुल्ल हो जाता है तो रात का समय होता है, अब गोपी कृष्णा का आने का समय होता है। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे इसके चाचा का लड़का आ जाता है। अब चाचा का लड़का आ जाता है तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, राम कृष्ण का गर्दन दबाना शुरू करते हैं और उसका गला दबा के उसकी कर देते हैं हत्या। और उसके बाद उसे कपड़े में लपेटते हैं। जो इसके चाचा का लड़का होता है अपनी मोटरसाइकिल लेकर आता है, उस पर ये दोनों बैठते हैं और उसे बीच में रखते हैं और मोटरसाइकिल पर रख के लेके जाते हैं। रात का समय होता है तो जो नहर का किनारा था वहाँ पे कोई नहीं था। ये दोनों चुपचाप जाके उस लाश को
उस नहर में फेंक देते हैं और वहाँ से घर आ जाते हैं। अब घर आते हैं तो सब कुछ साफ करते हैं, चिकन बनाया ही हुआ था, दारू की बोतल गिलास सबको साफ कर देते हैं। अब रात को आता है गोपी कृष्णा। गोपी कृष्णा आता है तो उसकी बहन उसको चिकन वगैरह खिलाती है, तो वो पूछता है कि रामकृष्ण कहाँ है। वो कहती है पता नहीं, अब तक आया नहीं। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जब माता पिता होते हैं तो माता पिता को ही चिंता होती है कि बच्चे कहाँ हैं, कहाँ गए, कब आएंगे, क्यों नहीं आए। जब माता पिता नहीं होते तो भाई बहन इतना फर्क पड़ता नहीं है कि कहाँ गया था, कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो गोपी कृष्णा को भी इतना फर्क नहीं पड़ता, नहीं आया तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गोपी कृष्णा की भी यहाँ पे एक गलती थी। गोपी कृष्णा जो रामकृष्णा था वो 26 नवंबर 2024 से गायब था, लेकिन गोपी कृष्णा ने एक बार भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब दिन गुजरने लगते हैं, अब दिन गुजरते जाते हैं तो उसकी बहन खुश हो जाती कि भाई रामकृष्ण गायब है, लेकिन भैया कुछ पूछ ही नहीं रहा। अब दिन गुजरते गुजरते महीना आता है दिसंबर का और तारीख आती है 10 दिसंबर 2024। अब 10 दिसंबर 2024 वाले दिन भी जो नेवी कृष्णा थी उसने यही प्लानिंग की थी कि ऐसे ही मैं अपने बड़े भाई गोपी कृष्णा की भी हत्या करूंगी। उस दिन भी उसके चाचा का लड़का एक दारू की बोतल ले आया और घर पे चिकन ले आया। अब शाम को आता है गोपी कृष्णा। अब गोपी कृष्णा आता है तो उसके साथ भी वही बताती है कि मेरी फ्रेंड के यहाँ से दारू की बोतल आई है, मैं तुम्हारे लिए ले आई और चिकन बनाया है, खाओ। उसका भाई गोपी कृष्णा बहुत खुश होता है, वो दिल से चिकन खाता है, शराब पीता है, उसके बाद में दारू पी के हो जाता है टुल्ल। अब जब दारू पी के वो टुल्ल हो जाता है, फिर से उसके चाचा का लड़के की घर में एंट्री होती है। ये दोनों मिलके गोपी कृष्णा का गला दबा के उसकी हत्या कर देते हैं और इसे भी छोटे भाई की तरह ही कपड़े में लपेटते हैं, मोटरसाइकिल पर रखते हैं और पास में ही जाके नहर में फेंक आते हैं। अब पुलिस वाले दोस्तों आज भी नहर में ढूंढ रहे हैं। अब जो इसकी बहन थी नेवी कृष्णा और उसके चाचा का लड़का, ये दोनों सोच रहे थे कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी बहन ने गलती कर दी। गलती ये कर दी कि इसने अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई। अगर ये मिसिंग रिपोर्ट लिखा देती तो पुलिस को इसके ऊपर शक नहीं जाता, लेकिन इसने मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई तो उसके दोस्त तो वैसे भी पुलिस में थे, इसका भाई पुलिस में था, उनको चिंता हुई तो उसको ढूंढा तो उसके बाद में ये पूरा राज खुल के सामने आ गया। और इसके बाद ये दोनों जो नेवी कृष्णा है और उसके चाचा का लड़का है, इन दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों आज की कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। एक कहावत है, माना कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं होता। होता क्या है, आप पैसे कमा रहे हैं, कमाइए, जितना हो सकता है उतना कमाइए, लेकिन उस पैसे का भरपूर उपयोग भी लीजिए, नहीं तो उसके बाद में क्या होता है, आपके बच्चे उसी पैसे को इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से एक दूसरे की हत्या करते हैं, जैसे कि नेवी कृष्णा ने अपने दोनों भाइयों की। उसके पिताजी ने जिंदगी भर, जो पोलाराम है, जिंदगी भर पैसा कमाया होगा, सरकारी टीचर थे, संपत्ति बना गए और पेंशन भी आ रही थी, लेकिन इसके चक्कर में बच्चों की हत्या हो गई और जो एक बेटी थी वो भी जल गई। होना क्या चाहिए, हम पैसे कमा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन पैसों का सदुपयोग लेना है। क्योंकि हम कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन हम रोटी उतनी ही खाएंगे जितना बड़ा हमारा पेट है। हम कितनी भी दुनिया में घूम लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, हम सब यहीं पे छोड़ के जाएंगे। इसीलिए अगर हमारे पास पैसा है तो हमें क्या करना है, हमें उससे लोगों की मदद करनी है, हमें भूखे को खाना खिलाना है, जो जख्मी है उसका इलाज करवाना है, पानी पिलाना है, जानवरों के लिए करना है। अगर आप ये चीज़ करेंगे ना तो आपके बच्चे आपको देखेंगे, आपके बच्चे देखेंगे कि पिताजी लोगों के लिए कितना करते हैं, मंदिरों में कितना करते हैं, भूखे लोगों के लिए कितना करते हैं, हॉस्पिटलों में कितना करते हैं। तो ये चीज़ आपके बच्चों के अंदर जाएगी और जब आपके बच्चों के अंदर जाएगी तो आपका बच्चा कभी भी अपने भाई या बहन को मारने की सोचेगा भी नहीं। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।